चलिए तो देखो भी, आज अपन ने ना इक्विलिब्रियम चैप्टर शुरू किया, ठीक है। इक्विलिब्रियम चैप्टर ना, वैसे तो स्टूडेंट्स को बड़ा डर लगता है इक्विलिब्रियम चैप्टर से, कि मुश्किल चैप्टर है, याद नहीं होता, समझ नहीं आता, हम्म। कैलकुलेट। दो पार्ट्स है इक्विलिब्रियम के, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम, एक है आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आप दो तरीके की इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो भी, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ते हैं वो है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तुमने पूछना चाहता हूं कि भाई, इक्विलिब्रियम वर्ड से क्या आप समझते हो, बताओगे मेरे को? व्हाट डज इट मीन इक्विलिब्रियम? Rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. देखो भाई, जब भी मैं ये किसी से पूछता हूँ इक्विलिब्रियम क्या है, तो उनके दिमाग में ये आता है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब दो साइन है, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। तो कई बार मेरे को आंसर ये मिलता है, वो कहते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन सेम हो जाए, उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। No. इक्विलिब्रियम क्या है? पॉइंट एट विच द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल। क्या ये चीज सही है कि गलत, बोलो? सर मे और मे नॉट बी इक्वल, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। जैसे अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर सेम हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता। नहीं जैसे हो। अमोनिया हाइड्रोजन की रिएक्शन है। देखो, आपका डेफिनेशन हमेशा, मैंने आगे भी तुम्हें कहा है, डेफिनेशन वो होती है जो बहुत बढ़िया तरीके से ब्रॉडली एक्सप्लेन करे। कुछ चीजों को हाँ अगर जी। डेफिनेशन सपोर्ट कर रही है तो वो सही डेफिनेशन नहीं होती। तो इक्विलिब्रियम की यस। डेफिनेशन क्या बनेगी? पॉइंट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equals to the becomes equal to the rate of रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। backward reaction that is, उससे उससे क्या होगा? that is concentration of reactant and product becomes constant। मींस कांस्टेंट। यस। अब ध्यान से देखो भैया, कहते हैं इक्विलिब्रियम वो पॉइंट नहीं है जहां पर दोनों को बराबर करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो पॉइंट आ जाना जहां पर रिएक्टेंट उतना ही रह जाए और प्रोडक्ट भी उतना ही रह जाए। यानी कि जिस स्पीड से रिएक्शन आगे जा रही है, उस स्पीड से रिएक्शन वापस चली जाए, तो क्या कहेंगे? दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। यस। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं तुम्हें एक और, ये सारी चीजें ना मैं पॉइंट्स बता रहा हूं कि जो पेपर में कंफ्यूज आपको करेगा और क्वेश्चंस डालेगा। अगर मैं आपको कहूं कि क्या इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्शन रुक जाती है, तो क्या आंसर दोगे? सर। बोलो, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या रिएक्शन रुक जाती है? बोलो बोलो, शाबाश। सोच के बताओ भाई सर। ऐसे। कैमरास ऑन कर लीजिए, मैंने तुम्हें आगे भी कहा था कैमरा ऑन करके क्लास लगाया करो। इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या रिएक्शन रुक जाती है? अभी तो मैंने बताया, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां रिएक्शन ना रुके, जहां रिएक्शन आगे जो जा रही है और पीछे जो जा रही है उनका रेट बराबर हो जाए। तो अब क्या कहेंगे? एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन कंटिन्यूज टू टेक प्लेस एज इट इज।
जैसे चल रही है वैसी चलती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब इस इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम के डायनेमिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम? रुका हुआ डायनेमिक। इक्विलिब्रियम कहेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम, चलता हुआ इक्विलिब्रियम कहेंगे? डायनेमिक। सो डायनेमिक। इक्विलिब्रियम इज रिगार्डेड एज क्या? डायनेमिक। डायनेमिक। बात समझे? यस सर। इसमें कोई डाउट? नो सर। बताइए, क्या ये बात क्लियर? तो आगे से पेपर में अगर तुम्हें कोई आए कि हमारे पास, सर थोड़ा रिपीट कर दो। हाँ मैं बताता हूँ, देखो मैंने कहा इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पर जिस स्पीड से रिएक्शन आगे जा रही है उसी स्पीड से रिएक्शन पीछे है, ठीक है। तो मैंने कहा इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या रिएक्शन रुकी हुई है? तो आंसर होगा नहीं, रिएक्शन चलती जा रही है। बात सिर्फ इतनी है कि जिस स्पीड से रिएक्शन आगे जा रही है उसी स्पीड से रिएक्शन पीछे आ रही है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? रुका हुआ स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे, इसको आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम का नाम देंगे, यानी कि चलता हुआ इक्विलिब्रियम। समझे? जी सर। और अगर आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, आयनिक इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयन इन एन एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? आयनिक। डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेसेस के अंदर इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं। सबसे पहला इक्विलिब्रियम इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। और तीसरा आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या? सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए ना मैं एग्जांपल ही लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सॉलिड लिक्विड की एग्जांपल लेते हैं, वाटर। वाटर मैंने सॉलिड लिया और मैंने वाटर लिक्विड स्टेट में लिया, इन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड वाटर से, आइस से पानी बनाना है, क्या करानी पड़ेगी? मेल्टिंग। और लिक्विड टेम्परेचर। वाटर से सॉलिड बनाना है तो क्या कराना पड़ेगा? फ्रीजिंग। तो वो फ्रीज। कहता सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होगी? एसेंशियल कंडीशन क्या होगी? बोलो। रेट ऑफ मेल्टिंग किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ फ्रीज। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। बात समझे? सारे ऐसे निकल जाए। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई? बोलो। हाँ जी सर ठीक है। हाँ लिक्विड जी। वेपर इक्विलिब्रियम की बात करें, वाटर लिक्विड स्टेट में है, से क्या बनाने हैं? वाटर वेपर्स बनाने हैं। लिक्विड से वेपर्स बनाने को क्या कहते हैं अभी? वेपराइजेशन। और वेपर से लिक्विड बनाने को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो इसमें क्या कहेंगे? रेट ऑफ वेपराइजेशन किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ। कंसेशन। कंडेंसेशन। क्लियर? आगे आ जाओ, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम की। वाटर, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम वाटर के अंदर नहीं, आयोडीन के अंदर बनेगा। आयोडीन के पैलेट्स नेपथलीन। होते हैं, छोटी छोटी गोलियां सी होती हैं। आयोडीन सॉलिड से, आयोडीन गैसियस वेपर्स बन रहे हैं। सॉलिड से गैसियस बनना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड डी सब्लिमेशन। तो इसमें क्या लिखेंगे? रेट ऑफ सब्लिमेशन किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ डिसब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन। समझे बात को? बोलो, क्या ये बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड दी क्या? बेसिक फिजिकल प्रोसेसेस वाले इक्विलिब्रियम। क्लियर? हाँ जी भाई, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किस तरीके से मैंने ये किया है?
नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अब कुछ अगर बात करें इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस के पॉइंट्स के बारे में, इन केमिकल प्रोसेसेस, जिसको आप नाम देते हैं क्या, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ लिख लो, इफ द प्रोसेस involves only chemical change, the equilibrium is termed as is called क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो पीछे जो अपन ने किया, क्या उनमें केमिकल चेंज आ रहा था? पीछे नो वालों के अंदर केमिकल चेंज आ रहा था, नहीं बोलो। सर, फिजिकली तो था। जो रिएक्टेंट ले रहे थे वही प्रोडक्ट है, सिर्फ फिजिकल स्टेट का फर्क आ रहा था, सॉलिड लिक्विड गैस वो चेंज हो रही थी, बाकी सब कुछ क्या था, आइडेंटिकल सेम, कोई फर्क नहीं था। भाई यहाँ पर देखो भी, यहाँ पर केमिकल प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास केमिकल चेंज देखने को मिलेगा, और केमिकल चेंज वाले के अंदर क्या लिखेंगे अगला पॉइंट, इट इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब क्या समझाया अभी तुम्हें मैंने, डायनेमिक का मतलब क्या समझाया, बोलो। चलती रहती है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस होगा, रुकेगा नहीं, चलता कंटिन्यूस होता हमेशा। रहेगा। फिर उसके बाद द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम remains constant। बिकम्स कांस्टेंट एट क्या, इक्विलिब्रियम। कहता है ये जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की, जैसे कि कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट। यही तो अपने शुरुआत की, मैंने कहा था कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम नहीं रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सेम रहने और कांस्टेंट रहने में फर्क है। सेम का मतलब होता है 2 = 2, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है अगर वन रिएक्टेंट थ्री 2 है, प्रोडक्ट 1 है, तो रिएक्टेंट 2 ही रह जाएगा, प्रोडक्ट 1 ही रह जाएगा, दैट मीन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट हो यस। जाएगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। बोलो। क्यों सर, समझ नहीं आई थोड़ी। देखो वो कहता है जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा ना, तो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी जैसे कि कंसंट्रेशन होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। जितनी रिएक्टेंट था उतना ही रह जाएगा, जितना प्रोडक्ट बन गया उतना ही प्रोडक्ट रह जाएगा, समझे। ठीक है। यस। उसके बाद अगला पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड क्लोज्ड। यस। फ्रॉम ईदर साइड्स, दोनों साइड से अपन इक्विलिब्रियम लेके आ सकते हैं। उसके बाद इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज सिस्टम। देखो क्लोज सिस्टम के अंदर ही तुम इक्विलिब्रियम लेके आ सकते हो। अगर तुम कहो कि हम एक चीज, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, जस्ट इसको सही करके लिख दे, क्लोज्ड सिस्टम ओनली। या मान लो अगर तुम कहते हो CO3 गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये इक्विलिब्रियम है। मान लो अगर तुम ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर छोटा सा होल कर देते हो, तो होल करने पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई तो प्रोडक्ट कम नहीं हो गया? अगर प्रोडक्ट कम हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड ही नहीं जा पाएगी, अगर रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाई, फॉरवर्ड ही जाती गई, तो हमारा इक्विलिब्रियम बन पाएगा, बोलो। नहीं सर, नहीं बन पाएगा, समझे बात को। कंसंट्रेशन चेंज हो जाएंगी, नहीं बनेगा। कंसेंट्रेशन, ठीक है, तो कंसेंट्रेशन कांस्टेंट कब रहेंगी, जब अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कहीं पे भी एस्केप आउट ना होने दे, ठीक है। तो अगर एस्केप आउट नहीं करवाना, तो सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, क्लियर। जी सर। फिर उसके बाद क्या कैटलिस्ट डालने पे इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। कैटलिस्ट डालने पे इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ेगा?
नहीं सर, नहीं पाएगा सर। बोलो। नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि कैटलिस्ट की डेफिनेशन बताना, कैटलिस्ट की डेफिनेशन बताना भाई। जड़ी सर Ready. ऑल्टर कर दिया है रेट ऑफ रिएक्शन, Change the rate of a alters reaction. the rate of reaction. जो रेट ऑल्टर में ऑल्टर करता कर है दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को विदाउट इट सेल्फ गेटिंग कंज्यूम्ड, अगर वो कंज्यूम्ड। कंज्यूम नहीं हो रहा तो इक्विलिब्रियम को कैसे चेंज करेगा? वो तो यार इक्विलिब्रियम लाने में मदद कर सकता है, इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज कभी नहीं करेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली स्टेट है, तो उस स्टेट को लाने में कैटलिस्ट हेल्प कर सकता है, उसको चेंज करने में कुछ नहीं रोल प्ले करेगा, ठीक है। Yes, sir. कैटलिस्ट यस सर। does not affect the state of equilibrium. It helps to attain the equilibrium quickly. समझे? क्या ये बात Yes, समझ sir. में आई? Yes, sir. यस सर। अगर तुम ध्यान से देखो, ये जितने मैंने पॉइंट्स लिखे ना, ये सारे पॉइंट्स आपको पेपर में क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चले भी नेक्स्ट। इसमें कोई डाउट? नो सर। चलो एक लॉ। सर फिजिकल स्टेट वाली ਚ ਸੀਗਾ, कौन सा? ਜਿਵੇਂ ਫਿजिकल स्टेट ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ये बताई दो कंडीशन। जब ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਮੈਲਟਿੰਗ ਆਫ ਆਈਸ, ਰੇਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿजिकल ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ वगैरह ਇਹ ਕੀ ਕਿਸ टेम्परेचर, ਕੰਡੀਸ਼ਨ हाँ ਜਿਵੇਂ बिल्कुल 0 डिग्री, सेल्सियस, जैसे 0 डिग्री 0 सेल्सियस डिग्री पे, हाँ जीरो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट भी करती है और पानी फ्रीज भी करता है, ठीक है। पता है। आपने ना एक वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा यूट्यूब पे, कभी देखा होगा, उनके पास पानी की बोतल होती है, वो पानी की बोतल को शेक करते हैं, पानी फ्री जम जाता है, देखिए हाँ वीडियो। देखा, देखिए 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 देखिए। हाँ जी। क्या वो एक्चुअल में उनके पास क्या होता है, जो पानी होता है ना, उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा किया होता है। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे उस पानी को वो क्या करते हैं, शेक करते हैं, पानी को शॉक मिलता है, जब वो शॉक मिलता है पानी के मॉलिक्यूल मूव करने की कोशिश करते हैं, फिर बट उनको याद आता है हम तो यार 0 डिग्री सेल्सियस पे है, हम तो मूव कर नहीं सकते, तो एकदम से वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है पानी। तो 0 डिग्री सेल्सियस है जिसपे ये मेल्टिंग और फ्रीजिंग होती है, क्लियर। ठीक है सर। नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो काम की चीज बता रहा हूं, बस वही करनी है तुमने, और कुछ ना करने बैठना, ठीक है। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का हमारे लिए कोई काम नहीं है, क्यों नहीं काम? क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रूफ से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी निकालते हैं, ठीक है। तो पेपर में प्रूफ तो आने वाला है नहीं, थ्योरी का पेपर होता, अगर आपने 11वीं का पेपर देना होता तो मैं आपको करवाता, बट अपने लिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की डेरिवेशन कुछ नहीं आएगी, अपने लिए आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसको ना सबसे पहले आप समझते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है और रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, देन आप आगे प्रोसीड कर। मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। अगर इस रिएक्शन के अंदर मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट में है सी और डी, पावर उनके कॉफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, पावर उनके कॉफिशिएंट्स करता हूं, तो इसको कहते हैं क्यूसी। क्यूसी होता है रिएक्शन कोशेंट। क्या होता है रिएक्शन कोशेंट? क्या ये बात समझे? क्या ये बात समझे? ये जो जी सर। क्यूसी वाला काम किया ना, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम इंटरवल पे किया है अदर देन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी टाइम पॉइंट के ऊपर मैंने ये काम करवाया क्यूसी वाला, क्लियर। अब आ जाओ, अगर मैं इसी रिएक्शन को एट इक्विलिब्रियम करवाता हूं, एट इक्विलिब्रियम का मतलब जब इक्विलिब्रियम आ गया, तो केसी क्या बनेगा, सी की कंसेंट्रेशन पावर सी, डी की कंसेंट्रेशन पावर डी
अपॉन ए की कंसेंट्रेशन पावर ए, बी की कंसेंट्रेशन पावर बी। तो वही प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या बन गया, केसी बन गया। क्या ये बात समझे? अब केसी क्या है? केसी को हमने नाम दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। अगर तुम एक चीज नोटिस करो, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं। दोनों के अंदर सिर्फ डिफरेंस है पॉइंट का, टाइम इंटरवल का। किस टाइम पे अपा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन चेक कर रहे हैं? राइट हैंड साइड पे अपा सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब चेक करेंगे तो केसी कहेंगे। अगर अगर इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे तो उसको क्यूसी कहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। जी सर। अब अब ये तो तुम्हें पता लग गया क्यूसी क्या है, केसी क्या है। अब पेपर में ये नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? अब ये तो सारों को पता है, समझने वाला काम है। थोड़ा सा क्रैमिंग पार्ट भी पेपर में पूछता है। पेपर में पूछेगा ये देखो, पेपर में पूछेगा, वो कहेगा केस नंबर 1, इफ क्यूसी इज लेस देन केसी तो क्या होगा। केस नंबर 2, इफ क्यूसी ग्रेटर देन केसी तो क्या होगा। केस नंबर 3, इफ क्यूसी इक्वल्स टू केसी तो क्या होगा। बताओगे मेरे को? सर इक्वल था मतलब भी रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ये तो कंसंट्रेशन। चलो ठीक है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। जब क्यूसी इक्विलिब्रियम पे। इक्वल होगा इक्विलिब्रियम पे होगी रिएक्शन, है ना? हम्म। इसमें कोई डाउट? यस। इसमें तो कोई डाउट नहीं, बहुत आसान है, ये तो दिख ही गया हमें। हाँ जी। क्यूसी अगर केसी से कम है, क्यूसी अगर, मतलब अभी रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी, ये बता दो मेरे को। अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ। सर बैकवर्ड। तुक्के मार रहे हो? नहीं नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट दो बस सोचने का। हाँ, सोच लो भाई, सोच लो। हाँ जी वरुण, आपने आप भी बता सकते हो। हाँ जी सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। केसी ना लो। पीछे से आवाज तो नहीं आ रही मेरे नहीं सर। गानों की? नहीं सर। नहीं सर। प्रोडक्ट ਦੀ ਜਿਹੜੀ सर क्यूसी लेस देन केसी, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि जैसे अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ। चलो ਤਾਂ इधर ਮਤਲਬ देखो। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਜਾਏ चलो थोड़ा सा देखते ਵੀ हैं। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਚੀਵ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਸ। देखते हैं इधर देखो, सही जा रहे हो तुम। क्यूसी अगर केसी से कम है, देखना भाई, बड़ा वैसे कराने को रट्टा मरवा सकता हूं मैं, समझाता हूं तुम्हें। क्यूसी अगर केसी से छोटा है, यानी कि वैल्यू ऑफ केसी इज, क्यूसी इज लेस स्मॉल, क्यूसी की वैल्यू छोटी है। अब छोटी वैल्यू कब आती है? जब न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी कि जी सर। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज लेस स्मॉल, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर। इज लार्ज। अब मेरे को बताए, इक्विलिब्रियम, हर चीज चाहती है कि मेरे अंदर क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। रिएक्शन रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो कम, ज्यादा से कम की तरफ नहीं जाएंगे। तो टू अटेन इक्विलिब्रियम वी हैव टू शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड क्लियर? हाँ भाई क्लियर। तो जी इसका सर। मतलब क्यूसी अगर केसी से छोटा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? बोलो भाई, इसमें कोई डाउट? नो सर। अगला बताओ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਸ ਸਰ। इसमें क्या होगा? उल्टा। उल्टा तो हो जाएगा, अगेन अपन रट्टा थोड़ी मार रहे हैं, समझाओ मेरे को। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ
ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੈਕਵਰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ अब क्यूसी ताकि केसी से क्यूसी बड़ा, ਤੇ केसी इक्वल हो जाए दोनों। क्यूसी केसी से बड़ा है, क्यूसी बड़ा है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की कम। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम कहां आएगा, पीछे को आएगा। हाँ जी सर। इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, बात समझे? हाँ जी एवरीवन, यस सर। इस Yes, बताओ, sir. बताओ। No, sir. आसान था ना? आसान था कि नहीं था? आसान था सर। तो रट्टा नहीं लगाना। देखो मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम पेपर में रट्टा मार के गए तो ये गारंटेड है तुम वहां पे जाके भूल जाओगे क्यूसी केसी से क्या होता था, बढ़ता था कम होता था, क्योंकि रट्टा मारने वाली ना बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो रट्टा किसी ने नहीं मारना, समझ के जाना। क्लियर? चले भी। हाँ जी, हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट देखो भी। क्लियर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मान लो एक रिएक्शन है, फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केसी। ठीक है, केस वन करो। इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर एन, अगर रिएक्शन को आप एन से मल्टीप्लाई करें तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी डैश क्या होगा, कि पुराने वाले केसी की पावर एन। जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो नंबर पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में चला जाएगा। क्या ये बात समझे? क्या ये बात समझे? पावर हाँ ज्यादा जी हो सर, तो सर। ठीक है। रूल है, रूल करेक्टरिस्टिक्स है, रूल है ये। चलो ठीक है, केस नंबर टू। ठीक। इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, अगर रिएक्शन को उल्टा कर दूं, पी से ए कर दूं, तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, पुराने वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। देन वी रेसिप्रोकेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या ये बात समझे? बोलो, क्या ये बात समझे? जी सर। केस नंबर थ्री। इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय एन, अगर रिएक्शन को एन से डिवाइड किया है, यानी कि ये भी तो कह सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं कि रिएक्शन को अपन क्या किया, वन बाय एन से मल्टीप्लाई किया। दैट इज, किसी की पावर 1/n है। हाँ, रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय वन बाय एन। तो केसी ट्रिपल डैश क्या होगा, केसी की पावर वन बाय एन। क्या ये बात समझे? यस सर। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? नो सर। तो क्वेश्चन देखिए कैसा आएगा। हाँ जी, एवरीवन क्लियर हो गया ये? यस सर। इसमें कोई डाउट? चलो हो गएगा। क्वेश्चन देखो, फॉर अ रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2 अमोनिया, Kc की वैल्यू है कितनी, 49। फाइंड Kc डैश फॉर NH3 करोगे जल्दी से? एक आपको गिवन रिएक्शन दे दी, एक एम दे दिया, बताओ कैसे करेंगे।
फिर 1/7। 1/7, हाँ जी। बाकी 7 7 हाँ जी, 7 7 7 आई है। इसी वन डैश डी तो 49 की पावर 1/2 हो जाएगा सर। 49 की पावर 1/2। अभी नहीं, बाकी 1/49 की पावर 1/2। सर मतलब रिएक्शन उल्टी भी तो हुई है, मेरे रिवर्स रिएक्शन भी को तो हुई रिवर्स है। खुद देखो तुम, मैंने कौन सा कहा है कि ये सही है? सोचो सोचो। वो तो पहले इक्विलिब्रियम में थी सर, उल्टी कैसे हुई? ये देखो भी, ये आपका एम है, ठीक है, वो गिवन है। गिवन को क्या करो, सबसे पहले देखो, अमोनिया गिवन में राइट हैंड साइड पे है, हमें लेफ्ट पे करना है, तो इन्वर्ट द इक्वेशन। तो क्या करेंगे, 2NH3 गिव्स N2 + 3H2। तो हमारे पास यहाँ केसी डैश क्या बनेगा, रेसिप्रोकल। अब अगर तुम देखो NH3 के साथ 2 नहीं है, तो क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्या बनेगा, अमोनिया से क्या, ये बात समझ में आई? यस सर। इसमें कोई डाउट? यस सर, क्लियर। हो जाएगा, बोलो भी। सर इस एक बार पिछली साइड दिखाया था, देख लो, एक बार पिछली साइड दिखाया। ओके सर। डन। डन हो जाएगा भाई। देखो जी भाई, सर। सिमिलरली ना, केसी केसी जैसे होता था, कंसंट्रेशन के टर्म में अब केपी भी निकालते हैं। जैसे मान लो N2 + 3H2 हुई है ना, इसमें सारे गैसेज हैं, तो अगर आपने प्रेशर की टर्म्स में निकालना है, तो आप ये भी कह सकते हो केपी क्या होगा, प्रोडक्ट में जो भी है उसका प्रेशर, पावर उसका कोफिशिएंट, अपॉन रिएक्टेंट में जो भी है, तो केपी आ जाएगा। अब केपी जो होता है ना, प्रोडक्ट के अंदर जो भी स्पीशीज है, गैशियस स्पीशीज है, उनका प्रेशर, अपॉन रिएक्टेंट में जो स्पीशीज है उनका प्रेशर, वो हमारे पास केपी निकल के आता है। अब पेपर में आपको पूछा जाता है केपी और केसी के बीच के रिलेशन बताना है, तो उसका रिलेशन क्या होता है, केपी किसके इक्वल होता है, केसी RT की पावर डेल्टा है। ये आपके पास रिलेशन रहता है। तो ये रिलेशन सभी ने पढ़ रखा है, बोलो हाँ जी। क्या ये रिलेशन पढ़ रखा है सभी ने? यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपने ध्यान में रखना है, क्लियर। उसके बाद आपके पास ना इक्विलिब्रियम की फर्दर क्लासिफिकेशन आती है। इक्विलिब्रियम दो तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किनको कहते हैं? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम उन इक्विलिब्रियम्स को कहते हैं जिनके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में हो, इन विच all the reactants and products are in the सेम फेज, जो सेम फेज के अंदर हो, जैसे कि अगर आप इसकी बात करो, यहां पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, तीनों के सारे गैशियस हैं, एक फेज के अंदर है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, इन विच
all the reactants and products are not in the सेम फेज, जो सेम फेज के अंदर ना हो। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड होता है, से क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आई? हाँ भाई, इसमें कोई डाउट बताइए। नो सर। क्लियर? ये क्लियर हो गया भाई, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। यस सर, क्लियर। यस सर, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि भाई आप ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से ना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन with the help of with the help of equilibrium constant। क्या है, कहता अगर तो केसी की वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन 10⁻³ हुई, तो रिएक्शन इज अबाउट टू कंप्लीट। ठीक है, रिएक्शन खत्म होने वाली होगी। अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से कम हुई, रिएक्शन हार्डली स्टार्ट्स, बड़ी मुश्किल से होगी। ठीक है, और अगर केसी की वैल्यू 1 के बराबर हुई तो हमारे पास क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट। बात समझे? क्या ये बात समझे? अगर केसी 10⁻³ से ज्यादा है, रिएक्शन खत्म होने वाली है, यानी कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर केसी की, खुद सोच के देखो यार, केसी क्या होता है, केसी होता है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। अगर केसी बहुत ज्यादा होएगा तो न्यूमरेटर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रिएक्टेंट कम रह जाएगा। अगर केसी बहुत कम होएगा तो रिएक्टेंट ज्यादा बचा होगा, प्रोडक्ट कम बनेगा। और अगर दोनों बराबर है तो प्रोडक्ट और कंसेंट्रेशन की कंसेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली सेम सेम होएगी, कांस्टेंट रहेगी, तो वो आप आ कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ जी एवरीवन। यस हाँ जी सर। सर, ठीक है। हाँ जी, राजन कुछ पूछ रहे थे? क्लियर है सर, क्लियर। सर क्लियर? वैसे केसी केसी इक्विलिब्रियम स्टेट ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ? केसी दोबारा बोलना। केसी इक्विलिब्रियम स्टेट ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ है हाँ, कि नहीं? वो जनरल ये बात बता रहा है, अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा निकल के आ सकती है तो इसका मतलब है रिएक्शन खत्म होने वाली है तो इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए केसी। बट अगर इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर केसी की वैल्यूज डिफर दी हो, मतलब आपको केसेस बना के दिए हो, तो उसके अंदर उसने वैल्यू बताई है। समझे? ठीक है सर, मतलब भी देखो मैं आपको बताता ठीक हूँ, ठीक है, लग गई समझ, लग मैं गई। आपको बताता हूँ, कोई रिएक्शन है, ठीक है, उस रिएक्शन हम्म। के अंदर एक पर्टिकुलर केस है इक्विलिब्रियम वाला केस, कि इस इक्विलिब्रियम पे, है ना, इस कंडीशन के ऊपर इक्विलिब्रियम आएगा, वहां पर केसी निकालेंगे। तो अब केसी जब आ जाता है ना, तो उसकी वैल्यूज आप फ्लक्चुएट करके देखते हैं, आप कहते हैं ये तो केसी आ गया, और केसी की वैल्यू इतनी होगी तो क्या होगा, अब कहेंगे रिएक्शन सारी हो जाएगी। और केसी की वैल्यू बहुत कम होगी, क्या होगा, रिएक्शन बहुत मुश्किल से होगी। केसी की वैल्यू बीच में होगी तो क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम होगा। समझे? इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है सर। इसमें भी डाउट? हाँ जी, हो जाएगा। हाँ जी यस सर। सर। यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट्स ऑफ केसी एंड केपी। कुछ नहीं करना, केसी की यूनिट्स है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, और केपी की यूनिट्स क्या है, एटीएम की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है भाई, पता तुम्हें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज नंबर इन ऑफ। नंबर ऑफ मोल्स। बात सिर्फ इतनी ध्यान में रखना, प्रोडक्ट के कॉफिशिएंट्स जो है और रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट्स ओनली इन गैसियस स्टेट वाले लेने हैं। यस। जो गैसियस स्टेट में होंगे उनको ही लेना है। समझे? केपीएस बोलो ਤੇ केसीएस ਤੇ ਵੀ ਸਰ क्या। ਡੈਲਟਾ ਐਨਜੀ ਜਿਹੜਾ केपी केसी ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? हाँ, दोनों के लिए। समझे?
यस सर। अब मेरे को एक बात आना, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड सॉलिड गैस। इसका मेरे को बताना केसी की यूनिट्स क्या होंगी? 1 वन। सॉरी सर, डेल्टा एनजी 1। डेल्टा एनजी की वैल्यू 1। तो क्या करोगे, देखो इधर, देखो भाई, डेल्टा एनजी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में गैसियस मोल कितने? एक ही है, रिएक्टेंट में तो कोई भी नहीं है, तो 1 आ गया। 0 केसी क्या होता है? मोल पर मोल पर लीटर। और डेल्टा एनजी की वैल्यू 1, तो ये बनेगा केसी मोल लीटर इनवर्स। समझे भाई, समझे? यस सर। हाँ जी सर। इसमें कोई डाउट? सर कल्ले मतलब अ, कल्ले गैस स्टेट वाली ले लिया, सॉलिड वाले मतलब हाँ, सॉलिड लिक्विड अकेले गैस, तभी तो डेल्टा एन की पैर में जी है, हाँ जी। जी का मतलब गैसियस अच्छा स्टेट। ठीक समझे? है जी, ओके ओके सर। क्या ये बात क्लियर हुई? सर एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ, ये 1 किधरों आया CO2 ਦੇ ਨਾਲ? कॉफिशिएंट, अच्छा ठीक है, ठीक है, कोफिशिएंट ओके। उसका स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट आगे नंबर कुछ नहीं ना लगाता तो 1 होएगा। ठीक है सर। ठीक है भाई? ਸਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ COC ਹੈਗਾ 3 ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਾउंट ਕਰਦੇ? इसका सॉलिड है ना, सॉलिड का तो कुछ कंसीडर ही नहीं करना, ठीक है, गैसियस लेना ना कल्ला। गैसियस के मोल्स लेने हैं। समझे? ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ भाई, क्लियर हुआ? हाँ जी हाँ जी अब्दुल्ला। सर। तो भाई आज इतना कर लीजिए, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये जितना मैंने अभी करवाया इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? बस इतना इतना करते जाना, और आइनिक में भी आपको मैं बताऊंगा क्या क्या करना है, वही करेंगे अपन, ठीक है? क्लियर? ठीक है सर। सर सॉल्यूशन चैप्टर की जो एक वीडियो रहती थी वो भी अपलोड करा